आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वेटिंग फॉर गोडोट की समरी को। ये प्ले दो एक्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहले मैं एक्ट 1 बताऊंगा, उसके बाद एक्ट 2। और इस प्ले के अंदर ना कोई स्पेसिफिक प्लॉट नहीं है, यानी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ भी यहाँ से ये प्ले जो है ये इंटरेस्टिंग होगा। तो नॉर्मल सी बातें हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल प्ले था तो उसी टाइप की इसके अंदर बातें दिखाई गई हैं। यानी अपने टाइम के नॉर्मल प्ले से थोड़ा सा हट के था। थोड़े से फोकस के साथ इसकी स्टोरी को समझिएगा, बातें तो सब नॉर्मल सी हैं। तो हम अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टू फ्रेंड्स मीट। एस्ट्रोगन मिट्टी के ढेर पर बैठा हुआ अपने जूते उतारने की कोशिश कर रहा होता है, और जब वो दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उसको उतार नहीं पाता तो वो थक हार कर उनको वैसे ही छोड़ देता है। फिर वो थोड़ी देर आराम से बैठा रहता है, लेकिन उस बार भी वो इनको निकालने में नाकाम हो जाता है और वो ये कहकर फिर से रुक जाता है कि नथिंग टू बी डन। इतने में व्लादिमीर टांगे अकड़ाकर चलते हुए वहां पर आता है और इस नथिंग टू बी डन वाली लाइन को खुद पर लगाकर अपनी लाइफ के बारे में एस्ट्रोगन से बात करता है। फिर वो एक दूसरे से मिलने पर खुशी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि शायद उन्होंने एक दूसरे को खो दिया था। तो व्लादिमीर के पूछने पर एस्ट्रोगन बताता है कि कल रात उसने फिर से एक गड्ढे में गुजारी जहां पर हर रोज की तरह कुछ लोगों ने उसे मारा। फिर व्लादिमीर इस बात का क्रेडिट लेता है कि वो इतने सालों में एस्ट्रोगन का एक अच्छा दोस्त बन के रहा है। फिर वो बात करता है कि किस तरह 90s में जब वो दोनों इतने जवान थे कि उनको आईफिल टावर पर चढ़ने दिया जाता था, किस तरह उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। एस्ट्रोगन को व्लादिमीर की बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती और वो व्लादिमीर को इसके जूते उतारने में मदद करने को कहता है। द बूट्स एंड द हैट। जब फिर से एस्ट्रोगन जूते उतारने में नाकाम हो जाता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो तकरीबन रोने ही वाला होता है और वो फिर से अपने दोस्त से कहता है कि वो जूते उतारने में इसकी मदद करे। उसके साथ साथ वो व्लादिमीर के ट्राउजर्स की जिप या बटन बंद करने को कहता है। इतने में व्लादिमीर अपनी कैप उतारता है, उसके अंदर देखता है और फिर से उसे पहन लेता है। फिर एस्ट्रोगन बड़ी शिद्दत के साथ जूते उतारने की कोशिश करता है और इस बार वो बूट्स उतारने में कामयाब हो जाता है। वो अपने बूट्स के अंदर देखता है, उसको ऐसे ऊपर और नीचे टर्न करता है कि जैसे उसमें से कुछ गिरेगा, लेकिन कुछ भी नहीं गिरता। व्लादिमीर फिर से अपनी कैप उतार कर उसमें झांकता है और वापस पहन लेता है। एस्ट्रोगन कहता है कि वो अपना बूट दोबारा पहनने से पहले ना अपने पाँव को थोड़ी देर हवा में रखेगा। उसके पाँव को देखकर पता लग रहा था कि उस पर सूजन आई हुई है, यानी वो स्वॉलन है। व्लादिमीर फिर से अपनी हैट वाला एक्शन परफॉर्म करता है, बिब्लिकल टॉक। फिर व्लादिमीर एस्ट्रोगन से पूछता है कि क्या उसने कभी बाइबल पढ़ी है। तो एस्ट्रोगन कहता है कि उसने बाइबल पढ़ी है और उसे ना सिर्फ होली लैंड्स के मैप की तस्वीरें ही याद हैं। वो कहता है कि गॉस्पेल में ना डेड सी को पेल ब्लू दिखाया गया है और ये वाला नजारा देखकर वो खुद को थर्स्टी महसूस करता है। फिर व्लादिमीर बाइबल की दो चोरों वाली कहानी शुरू करता है। वो कहता है कि इन दो चोरों को ना जीसस क्राइस्ट के साथ क्रूसिफाई किया गया था, लेकिन इनमें से एक को बचा लिया गया और दूसरे को क्रूसिफाई कर दिया गया। फिर वो कहता है कि दो गॉस्पेल में तो थीव्स का नाम भी नहीं आया, जबकि एक गॉस्पेल में लिखा है कि दोनों चोरों को ही क्रूसिफाई कर दिया गया था क्योंकि इन दोनों ने क्राइस्ट को अब्यूज किया था। फिर वो कहता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि लोग इन चोरों के बारे में बाइबल के इस वर्जन में बिलीव करते हैं कि जिसके बारे में सबसे ज्यादा आर्ग्यू किया जाता है। सिचुएशन। अब एस्ट्रोगन इस जगह से तंग आ चुका होता है और वो वहां से जाना चाह रहा होता है, तो व्लादिमीर उसे याद करवाता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वो गोडोट का इंतजार कर रहे हैं। तो एस्ट्रोगन पूछता है कि क्या व्लादिमीर को यकीन है कि उन लोगों को गोडोट का इंतजार यहीं पर करना था। व्लादिमीर कहता है कि उनको ना एक दरख्त के पास खड़े होकर इंतजार करना था और अभी तो इस पूरी जगह में यही एक दरख्त है। व्लादिमीर को लगता है कि ये ना एक काफी बड़ा दरख्त है, लेकिन एस्ट्रोगन के मुताबिक ये सिर्फ झाड़ियां हैं। एस्ट्रोगन को लगता है कि गोडोट जरूर आएगा, लेकिन व्लादिमीर कहता है कि गोडोट ने ये बात कंफर्म नहीं की कि वो यहाँ पर जरूर आएगा, और अगर वो आज ना आया तो कल वो आएगा, और अगर कल ना आया तो फिर परसों आएगा। एस्ट्रोगन कहता है कि वो कल भी इस जगह पर आए थे, लेकिन व्लादिमीर उसे ये नहीं बता पाता कि उन्होंने कल यहाँ पर क्या किया था। तो एस्ट्रोगन पूछता है कि क्या उन्हें आज शाम ही गोडोट का इंतजार करने के लिए कहा गया था। तो व्लादिमीर कहता है कि हाँ, शायद गोडोट ने सैटरडे का ही कहा था। फिर एस्ट्रोगन व्लादिमीर को थोड़ी देर खामोश रहने के लिए कहता है। थॉट्स अबाउट सुसाइड। फिर वे एक दूसरे को किस्सा वगैरह सुनाकर टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोगन उकता जाता है और वो दोनों तकरीबन लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन आखिर में वो सुलह कर लेते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर एस्ट्रोगन कहता है कि उन लोगों को खुद को फांसी दे देनी चाहिए। व्लादिमीर इस बात की तारीफ करता है और कहता है कि ऐसा करने से ना उनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलेगी। एस्ट्रोगन भी इस बात से एक्साइटेड हो जाता है। फिर व्लादिमीर मैंड्रेक पौधे की कहानी का रेफरेंस देता है। ये एक ऐसा पौधा होता है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फांसी वाली जगह के नीचे उगता है। फिर एस्ट्रोगन कहता है कि उन्हें ये फांसी वाला काम जल्दी करना चाहिए। तो व्लादिमीर कहता है कि उनके सामने अब इशू सिर्फ यही है कि वो खुद को लटकाएं, तो लटकाएं कैसे, क्योंकि उनके पीछे जो दरख्त था ना वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं था कि वो उन दोनों का वजन बर्दाश्त कर पाता। तो इस पर एस्ट्रोगन कहता है कि व्लादिमीर को पहले लटकना चाहिए क्योंकि उसका वजन ज्यादा है।
अगर इस दरख्त की शाख ने व्लादिमीर का वजन बर्दाश्त कर लिया तो वो एस्ट्रगन का वजन भी बर्दाश्त कर लेगी क्योंकि वो व्लादिमीर से वजन में हल्का है। लेकिन फिर एस्ट्रगन इस सुसाइड वाले ख्याल को ये कहकर छोड़ देता है कि इस टाइम उनके लिए कुछ भी ना करना ज्यादा बेटर और सेफ होगा। टॉकिंग अबाउट गॉडॉट, वो दोनों फिर से गोडोट के बारे में बातें करने लग पड़ते हैं। तो एस्ट्रगन व्लादिमीर से पूछता है कि जब गोडोट यहाँ पर आएगा तो वो लोग उससे क्या मांगेंगे या फिर क्या करने को कहेंगे। तो व्लादिमीर कहता है कि उन्होंने ना उससे कुछ खास तो नहीं मांगा, बस एक तरह की कोई दुआ ही मांगी है और गोडोट ने इस दुआ का कोई खास जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा है कि वो हमारी इस दुआ के बारे में सोचेगा। फिर व्लादिमीर कहता है कि गोडोट किसी भी चीज के बारे में वादा नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी वादा करने से पहले उसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने एजेंट्स और अपने आसपास के लोग, अपनी किताबें और अपने बैंक अकाउंट से पूछना पड़ता है। कुछ देर के लिए तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे गोडोट उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी। एस्ट्रगन को भूख लगी होती है तो व्लादिमीर उसको एक गाजर खाने को देता है। फिर वो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और खुद को उस खतरे से बचाने के लिए भागकर छुप जाते हैं। लकी एंड पोजो, फिर सीन में दो नए लोग इंटर होते हैं। उनमें से एक का नाम पोजो होता है जो कि दूसरे आदमी जिसका नाम लकी होता है उसके गले में रस्सी बांधी होती है और उस रस्सी से वो पोजो लकी को चला रहा होता है। पोजो ने अपने हाथ में एक कोड़ा भी पकड़ा हुआ होता है। लकी ने एक भारी बैग, एक फोल्ड होने वाला स्टूल, एक पिकनिक पर लेकर जाने वाली टोकरी और एक बड़ा सारा कोट पकड़ा हुआ होता है। व्लादिमीर और एस्ट्रगन दोनों को देखकर पोजो रस्सी को झटका देता है और लकी उस सारे वजन के साथ वहीं पर गिर जाता है। तो व्लादिमीर और एस्ट्रगन जल्दी से लकी की मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन फिर ना वो अपने खौफ और पोजो के कहने पर कि लकी बहुत ज्यादा खतरनाक है वहीं पर रुक जाते हैं। एस्ट्रगन को तो यकीन होता है कि पोजो ही गोडोट है। वो कहता है कि अगर पोजो को वो ना देखता तो शायद वो उसे ना पहचान पाता। तो पोजो उन लोगों को बताता है कि जिस जगह पर वो वेट कर रहे हैं वो जगह उसकी है। फिर पोजो रस्सी को झटका देता है और इन दोनों को बताता है कि ऐसा करके वो अपने सर्वेंट लकी को जगा रहा है क्योंकि लकी को जहां पर भी मौका मिलता है वो वहीं पर सो जाता है। फिर वो लकी को उसे काफी चीजें पकड़ाने को कहता है और लकी चुपचाप उसका कहा मानता है। पोजो अपनी पिकनिक वाली बास्केट में से एक चिकन का पीस निकालता है और वाइन की बोतल निकालता है और खाना खाने लग पड़ता है। व्लादिमीर और एस्ट्रगन दोनों ही लकी को देख रहे होते हैं जो कि सामान पकड़कर खड़ा हुआ होता है और वो बीच बीच में सो भी जाता है और फिर कुछ देर बाद उठ भी जाता है। वो दोनों लकी से बात करना चाह रहे होते हैं लेकिन पोजो उन दोनों को लकी से दूर रहने को कहता है। एस्ट्रगन पोजो से कहता है कि वो उसे चिकन का पीस खाने को दे और पोजो उसे फेंक देता है। पोजो कहता है कि उसे तो कोई भी मसला नहीं है लेकिन लकी ऐसा नहीं चाहता। फिर वो लकी से पूछता है कि क्या लकी को वो बोन्स चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं देता। तो पोजो कहता है कि जाओ एस्ट्रगन, तुम वो बोन्स ले लो। तो लालचियों की तरह वो बोन्स उठा लेता है और खाने लग पड़ता है। अब व्लादिमीर को पोजो का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो चिल्लाकर कहता है कि किसी भी आदमी के साथ इस तरह का बिहेवियर करना एक शर्म की बात है। याद रहे यहाँ पर ये चीज व्लादिमीर ने लकी के लिए कही है, ना कि एस्ट्रगन के लिए। एस्ट्रगन अभी भी हड्डी चबा रहा होता है और फिर वो इस हड्डी को जेब में डाल लेता है। लकीज बैग, एस्ट्रगन परेशान होता है कि लकी ने अभी भी अपना बैग क्यों उठाया हुआ है क्योंकि वो आराम से इस बैग को नीचे जमीन पर रखकर सुकून कर सकता है। बहुत देर इधर उधर की बातें करने के बाद पोजो उस बात का जवाब देता है और कहता है लकी को ना ये बैग नीचे रखने का पूरा हक है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। पोजो ये सोचता है कि लकी ना ये सब कुछ उसे खुश करने के लिए कर रहा है ताकि पोजो उसे अपने पास ही रखे। व्लादिमीर बार बार पोजो से पूछता है कि क्या वो लकी से छुटकारा नहीं पाना चाहता। आखिरकार पोजो उसकी बात का जवाब देता है और उसे कहता है कि वो लकी को एक मेले में बेचने जा रहा है क्योंकि ये काम लकी को जान से मारने से अच्छा है। ये सुनकर लकी रोने लग पड़ता है क्योंकि एस्ट्रगन को लकी पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा होता है। तो इसलिए पोजो ना एस्ट्रगन को अपना रुमाल निकाल कर देता है कि वो लकी के आंसू साफ कर दे। एस्ट्रगन रुमाल तो ले लेता है लेकिन वो लकी के आंसू पोंछने में झिझक रहा होता है। तो व्लादिमीर उससे रुमाल छीनने की कोशिश करता है और कहता है कि वो लकी के आंसू साफ करेगा, लेकिन एस्ट्रगन उसे रुमाल देने से इनकार कर देता है। आखिरकार एस्ट्रगन लकी के पास उसके आंसू साफ करने के लिए जाता है लेकिन लकी गुस्से से उसे टांग मारता है और एस्ट्रगन दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है। एंटरटेनमेंट, अब पोजो कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलता है और इन दोनों से पूछता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो दोनों इसकी तारीफ करते हैं और वो बहुत खुश होता है और कहता है कि वो बदले में इनके लिए क्या कर सकता है। तो एस्ट्रगन कहता है कि वो कुछ सिक्के भी ले सकते हैं। तो व्लादिमीर कहता है कि वो सिक्के नहीं लेंगे क्योंकि वो भिखारी नहीं है। तो पोजो ना उन्हें बहुत सारी चॉइसेस देता है कि जैसे लकी उनके लिए डांस कर सकता है, गाना गा सकता है, कोई चीज पढ़ सकता है या फिर उनके सामने सोच सकता है। तो एस्ट्रगन कहता है कि लकी को पहले डांस करना होगा और फिर उसके बाद वो सोचेगा। तो लकी बड़ी खुशी के साथ नाचता है और पोजो कहता है कि उसके इस डांस को ना उसने डांस ऑफ द नेट का नाम दिया है। फिर लकी को सोचने का कहा जाता है और पोजो लकी की कैप उसके सर पर रख करना और उसकी रस्सी को झटका देकर उसको सोचने को कहता है। लकी फिर ऐसे बोलना शुरू करता है कि जैसे वो पहले बोलता बोलता चुप हो गया था, यानी वो दरमियान में से अपनी बात को स्टार्ट करता है।
फिर वो तीनों लकी पर झपट पड़ते हैं। एस्टगन और व्लादिमीर तो लकी को इसकी बेबसी से बचाने के लिए, जबकि पोजो इसकी अजीब सी स्पीच से तंग आकर उस पर झपट पड़ता है। लेकिन लकी चिल्लाता हुआ बोलता रहता है और वो अपनी स्पीच में काफी वर्ड्स को रिपीट करता है, जैसे कि अकेडमी। वो कुछ सेंटेंस को रिपीट भी करता है। फिर जब लकी कुछ वर्ड्स पर आकर अटक जाता है तो पोजो जो होता है वो एस्टगन और व्लादिमीर दोनों को लकी की कैप उतारने को कहता है और व्लादिमीर ऐसा ही करता है। ऐसा करने से लकी चुप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो पोजो उसकी हेड को कुचलने लग पड़ता है। लकी अब उठने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार गिर जाता है। तो पोजो कहता है कि लकी ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। और फिर वो एस्टगन और व्लादिमीर दोनों को लकी को उठने में मदद देने को कहता है। वो दोनों उसे उठाते हैं लेकिन जैसे वो उसे छोड़ते हैं वो फिर से गिर जाता है। पोजो के कहने पर वो दोबारा उससे ऊपर उठाते हैं और पकड़ कर रखते हैं। तो पोजो ना लकी के हाथ में एक बैग पकड़ाता है लेकिन लकी फौरन ही उसे नीचे गिरा देता है। आखिरकार थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद लकी अपनी सही हालत में आ जाता है और वो इस बैग को टाइटली पकड़ लेता है और वो दोनों भी उसे छोड़ देते हैं। लकी थोड़ा सा लड़खड़ाता है लेकिन इस बार वो नहीं गिरता। फिर पोजो को पता चलता है कि उसकी घड़ी गुम हो गई है और फिर वो लकी के साथ वहां से चला जाता है। वेटिंग रिज्यूम्ड। जब लकी और पोजो वहां से चले जाते हैं तो व्लादिमीर कहता है कि उन दोनों के यहाँ पर आने से ना उनका टाइम काफी अच्छा पास हो गया है, लेकिन अब उन्हें टाइम पास करने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। एस्टगन कहता है कि उन दोनों को ना थोड़ी बात कर लेनी चाहिए और वो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। तो फिर व्लादिमीर कहता है कि पोजो और लकी उनकी सिचुएशन को काफी चेंज कर गए हैं। इतने में ना एक लड़का आता है और मिस्टर एल्बर्ट का पूछता है। तो व्लादिमीर उसे बुलाता है और उसके आने की वजह पूछता है। वो लड़का पीछे हट जाता है तो एस्टगन उसे आगे आने के लिए कहता है। वो लड़का कहता है कि वो ना गोडोट की तरफ से एक मैसेज लेकर आया है। तो एस्टगन कहता है कि इस लड़के ने आने में इतनी देर क्यों की। तो वो लड़का कहता है कि वो पोजो और लकी से डर गया था और वो ना काफी देर साइड पर छुपकर बैठा हुआ था। वो कहता है कि वो पोजो के हंटर यानी कोड़ों से डर गया था। व्लादिमीर को ऐसे लगता है कि जैसे वो इस लड़के से पहले भी मिल चुका है। तो वो ना लड़के से पूछता है कि क्या वो कल भी आया था। तो लड़का कहता है कि नहीं, वो कल नहीं आया था। वो मैसेज ये था कि मिस्टर गोडोट आज नहीं आएंगे बल्कि कल आएंगे। वो दोनों इस लड़के से और भी ज्यादा बातें उगलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। एंड ऑफ द इवनिंग। जब वो दोनों इस लड़के को छोड़ देते हैं तो वो लड़का वहां से भाग जाता है। आखिरकार रात हो जाती है और आसमान पर चांद नजर आ रहा होता है। एस्टगन कहता है कि उन्हें यहीं पर रुककर गोडोट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन व्लादिमीर कहता है कि उन्हें रात गुजारने के लिए यहाँ से जाना होगा। एस्टगन दरख्त की तरफ देखता है और कहता है कि ये बड़ी दुख की बात है कि उनके पास दरख्त पर लटक कर खुदकशी करने के लिए रस्सी नहीं है। फिर वो अपने दोस्त व्लादिमीर से कल याद से रस्सी लेकर आने को कहता है और फिर वो बताता है कि किस तरह वो एक बार दरिया में गिर गया था, लेकिन व्लादिमीर उसे चुप करवा देता है। एस्टगन गुस्से हो जाता है और कहता है कि उनके लिए अच्छा होगा कि वो एक दूसरे को अकेला छोड़ दें। व्लादिमीर कहता है कि वो एक दूसरे से अलग तो हो जाएंगे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो जाने का फैसला करते हैं लेकिन वो वहां से नहीं हिलते और इतने में स्टेज पर पर्दे गिरा दिए जाते हैं, यानी यहाँ पे एक्ट 1 एंड हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है एक्ट 2। इस एक्ट में ना स्टेज बिल्कुल एक्ट 1 की तरह ही होता है। टाइम भी वही होता है, बस एक दिन गुजर चुका होता है या फिर ऐसा दिखाया गया होता है। एस्टगन अपने बूट्स के बारे में कह रहा होता है कि वो किसी छोटे पाँव वाले आदमी के लिए सही होंगे। फिर हमें स्टेज के सेंटर में बूट्स पड़े हुए दिखते हैं। लकी की हेड भी वहीं पर पड़ी हुई होती है। एक्ट 1 वाला ट्री भी वहीं पर होता है लेकिन इस बार उस पर सिर्फ 4 या 5 पत्ते लगे हुए होते हैं। इस बार ना एक्ट 1 में एस्टगन की जगह व्लादिमीर इस एक्ट में पहले एंटर होता है। वो एक ऐसे डॉग के बारे में गाना गा रहा होता है कि जिसने ना एक ब्रेड चुराई होती है और बावर्ची उस डॉग को मार मार कर जान से मार देता है। द मीटिंग। इतने में व्लादिमीर के पीछे से एस्टगन भी आ जाता है। पहले तो वो व्लादिमीर को देखकर ठीक से रिएक्ट नहीं करता लेकिन कुछ देर बाद ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे की कमर पर थपकी देते हैं। गले मिलने के बाद एस्टगन तकरीबन गिर ही जाता है। वो कहता है कि उसे व्लादिमीर को गाना गाते हुए देखकर बहुत दुख हुआ, यानी वो कहता है कि शायद व्लादिमीर उसकी गैर मौजूदगी में खुशी के मारे गाना गा रहा था। व्लादिमीर मान जाता है कि वो इसकी एब्सेंस में अच्छा फील तो कर रहा था, लेकिन ये चीज इंसान के मूड पर डिपेंड करती है, यानी इस चीज का एस्टगन से कोई लेना देना नहीं है। फिर व्लादिमीर कहता है कि एस्टगन इसलिए बार बार उसके पास वापस आ जाता है क्योंकि वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। वो कहता है कि अगर वो कल रात एस्टगन के साथ होता ना तो उसने उन आदमियों से उसे जरूर बचा लेना था जो कि उसे हर रोज मारते हैं। तो एस्टगन उसके जवाब में कहता है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो 10 आदमी थे जिन्होंने उसे मारा था। तो व्लादिमीर कहता है कि चलो, अगर वो उसे उन आदमियों से ना भी बचाता लेकिन उसने एस्टगन को वो काम करने से बचा लेना था जिसकी वजह से वो आदमी उसे मारते हैं। तो एस्टगन कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो इस बात पर अपनी बहस को एंड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फिर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अब तो वो खुश भी हैं, तो इसलिए उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो इस बात का ना उनके पास पहले वाला ही जवाब होता है कि वो गोडोट का इंतजार करेंगे। टॉकिंग अबाउट गोडोट।
वो फिर से गोडोट के बारे में बातें करने लग पड़ते हैं। एस्टगन हैरान होकर पूछता है कि अगर फिर से गोडोट आज ना आया तो वो लोग क्या करेंगे। तो व्लादिमीर कहता है कि उन्हें ये चीज टाइम पर छोड़ देनी चाहिए और टाइम से पहले इस बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर वो सोचता है कि कल की निस्बत आज कुछ चीजें ज्यादा ही चेंज हो गई हैं। सबसे बड़ा चेंज जो वो नोट करते हैं वो ट्री होता है जिस पर बहुत कम पत्ते लगे हुए होते हैं। एस्टगन को कल जो कुछ भी हुआ था वो याद नहीं होता और व्लादिमीर ना बड़ी कोशिश करके उसे कल वाली बातें याद करवाने की कोशिश करता है। फिर से टाइम का पास ना होना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वो बातें करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी वो बातें बार बार रुक जाती हैं और फिर ना वो थोड़ी देर रुक कर खुद को इस तरह बातें कंटिन्यू रखने पर ना खुद की तारीफ करते हैं। एस्टगन कहता है कि ये व्लादिमीर के दूसरे बुरे सपनों में से एक सपना होगा जो कि व्लादिमीर कह रहा है कि वो कल भी यहाँ पर थे। तो व्लादिमीर एस्टगन के बूट्स की तरफ इशारा करता है जो कि व्लादिमीर के लिए कल उनके यहाँ पर होने का सबसे बड़ा सबूत था। एस्टगन को याद आता है कि उसने अपने बूट्स इसलिए उतार दिए थे क्योंकि वो उसे तंग कर रहे थे, लेकिन इन बूट्स को देखने के बाद एस्टगन कहता है कि ये बूट्स उसके नहीं हैं। व्लादिमीर ये सुनकर हैरान हो जाता है। एस्टगन कहता है कि ये किसी और कलर के हैं और इनका साइज भी और है। फिर वो दोनों इस बात पर अग्री हो जाते हैं कि एस्टगन को ये नए बूट्स जरूर ट्राई करने चाहिए। जब एस्टगन इनको पहनता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये बूट्स उसे पूरी तरह से फिट हैं, यानी साइज में थोड़े बड़े ही हैं। व्लादिमीर एक लोरी गाता है और एस्टगन वहीं पर सो जाता है। लकीज हैट। फिर व्लादिमीर लकी की हैट देखता है और उसे उठा लेता है। उससे ना उसे ये आइडिया आता है कि उन्हें ना लकी और पोजो की एक्टिंग करनी चाहिए। व्लादिमीर कहता है कि वो ना लकी बनेगा जबकि एस्टगन पोजो बनेगा। फिर व्लादिमीर उसे उसको कर्स करने के लिए कहता है और एस्टगन बिल्कुल पोजो के अंदाज में ही उसे कर्स करता है। एस्टगन सही तरह से एक्टिंग नहीं कर पा रहा होता। कुछ देर के लिए तो व्लादिमीर लकी और पोजो दोनों ही की एक्टिंग कर रहा होता है। एस्टगन कुछ देर के लिए गायब हो जाता है और फिर भागकर व्लादिमीर के पास आकर कहता है कि वो लोग इसे मारने के लिए आ रहे हैं। तो व्लादिमीर कहता है कि ये शायद गोडोट है और अब वो दोनों ही सेव हैं। फिर वो एक दूसरे को अब्यूज यानी बुरा भला कहते हुए टाइम पास करते हैं। वो ना एक दूसरे को बहुत से फैंसी नामों से बुलाते हैं जैसे कि क्यूरेट और क्रिटिक। आखिर में फिर से वो सुलह कर लेते हैं और वो ना ये काम ऐसे करते हैं जैसे वो किसी को दिखा रहे हों। फिर वो कुछ देर एक्सरसाइज करते हैं। लकी एंड पोजो अगेन। लकी और पोजो फिर से वहां पर आते हैं। अब वो दोनों काफी बदल गए थे। लकी गूंगा जबकि पोजो अंधा हो गया था। एस्टगन फिर से उसे गोडोट समझ लेता है। पोजो किसी मुश्किल में लग रहा होता है और वो मदद के लिए चिल्लाता है। एस्टगन उसकी मदद करने के लिए तैयार तो होता है लेकिन उसे इसके बदले में पैसे चाहिए होते हैं। आखिरकार पोजो ना इन दोनों को 200 फ्रांक्स दे देता है। अब पोजो की मदद करने के चक्कर में वो दोनों भी वहां पर गिर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उठते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि पोजो और लकी एबल और केन है। अब पोजो को भी बिल्कुल याद नहीं होता कि कल क्या हुआ था। आखिरकार लकी भी उठकर दोबारा सामान उठा लेता है तो पोजो बताता है कि वो अचानक एक दिन ब्लाइंड हो गया और लकी भी अचानक एक दिन गूंगा हो गया और फिर वो वहां से चले जाते हैं। द मैसेंजर बॉय। एक बार फिर से वो लड़का मैसेज लेकर वहां पर आता है और वो लड़का बताता है कि कल जो लड़का आया था ना वो ये लड़का नहीं था। तो वो दोनों सोचते हैं कि शायद वो इस लड़के का भाई होगा जिसके बारे में ये कल हमें बता रहा था। इस लड़के के पास भी ना कल वाले लड़के की तरह सेम मैसेज था कि आज गोडोट नहीं आएगा बल्कि वो कल आएगा। फिर वो दोनों सोचते हैं कि अब शाम हो चुकी है और इन दोनों को ये वाला इंतजार खत्म करके यहाँ से चले जाना चाहिए। अटेम्प्टेड हैंगिंग। एस्टिगन कहता है कि उन दोनों को ना अब फांसी ले लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास रस्सी नहीं होती। तो एस्टिगन कहता है कि जिस रस्सी से ना वो अपने ट्राउजर्स को बांधता है वो इस रस्सी को यूज कर सकते हैं। जैसे वो इस रस्सी को निकालता है तो उसके ट्राउजर्स नीचे गिर जाते हैं। व्लादिमीर कहता है कि उन दोनों को ना इस रस्सी की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लेना चाहिए और वो ना इस डोरी को दोनों साइड से खींचते हैं और वो डोरी टूट जाती है। फिर वो दोनों यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि कल वो आकर दोबारा गोडोट का इंतजार करेंगे। फिर एस्ट्रगन कहता है कि लेट्स गो, लेकिन वो दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं और स्टेज पर पर्दे गिरा दिए जाते हैं और यहाँ पर ये प्ले एंड हो जाता है।